नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक नोटिस है, उसके बारे में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एनटीए द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बीएससी नर्सिंग का एडमिशन से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई है। तो उन चीज़ों को लेके काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो संशय की स्थिति में बने हुए हैं, उन्हें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। जिन अभ्यर्थियों को 2020 और 21 के लिए कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, तो वो भी इस असमंजस की स्थिति में है, क्या उन्हें भी दोबारा से एनटीए का एग्ज़ाम देना होगा, क्या उनका भी जो सिलेक्शन है वो एनटीए के माध्यम से होगा या उनका कॉलेज है वो सेव रहेगा। और जो आगामी आने वाली एंट्रेंस एग्ज़ाम है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है, एनटीए में क्या बताया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, एनटीए का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें नीट की डेट भी डिक्लेयर की गई है जो 1 अगस्त 2021 दी गई है। और इसके साथ में ही अन्य प्रोविज़न भी इस नोटिफिकेशन में जारी किए गए हैं। तो आइए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में इसमें बताता हूँ। तो दोस्तों, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है नीट से रिलेटेड, तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट था कि कंडक्ट ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी कोर्सेज के लिए 2021 के लिए। तो इसमें क्या दिया गया था, नीट यूजी 21 इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस, BDS, BAMS, BSMS, BOMS and BHMS courses as per the relevant norms, guidelines, regulation notified by the concerned regulatory bodies। तो ये नोटिफिकेशन इसमें दिया गया है कि एनटी के द्वारा MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BOMS एंड BHMS कोर्सेज में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो वो उसके लिए एनटी का एग्ज़ाम देना आवश्यक है। इसके साथ में ही दोस्तों नीचे भी दिया गया इसमें, रिजल्ट ऑफ नीट यूजी 2021 में बी यूटिलाइज्ड बाय अदर एंटिटीज ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नर्सिंग कॉलेजेस, स्कूल, जिपमेर फॉर काउंसलिंग एडमिशन टू रिलेवेंट कोर्सेज इंक्लूडिंग बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी लाइफ साइंसेज इन अकॉर्डेंस विद देयर रूल्स, नॉर्म्स या गाइडलाइंस। तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल क्लियरली ये दिया गया है कि आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कि यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी है वो नीट की एग्ज़ाम देता है 2021 में, इस साल जो भी अभ्यर्थी देना चाहता है, तो अगर जिस स्टेट में अगर उसको एमबीबीएस की या बीडीएस की या बीएमएस की अगर को कॉलेज मिल जाती है तो उसके लिए अच्छा है। अगर वो उस अभ्यर्थी को कॉलेज नहीं मिला और उस अभ्यर्थी की इच्छा है कि वो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, तो वो नीट के स्कोर के आधार पे उस स्टेट में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकता है। लेकिन ये इसमें बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं किया गया। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, ये आप देखिए, मैं भी दिया गया यहाँ पे, यू हैव टू ये नहीं दिया गया है। कि जो भी एंटिटीज़ है, जो भी बॉडीज़ है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है मेडिकल रिलेटेड, तो अगर वो चाहे तो जो नीट के स्कोर हैं उनका यूटिलाइज़ कर सकती है बीएससी नर्सिंग के लिए, चाहे वो कोई भी हो, इंडियन नर्सिंग काउंसिल हो, नर्सिंग कॉलेजेज जो प्राइवेट कॉलेजेज हो, या जो स्कूल है वो जीएनएम की करवाते हैं वो, या जिपमर हैं वो भी। तो उनको बाध्य नहीं किया जा रहा है कि आपको करना ही होगा। उनको ये दिया गया है कि आप नीट के स्कोर पे किसी भी अभ्यर्थी की आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, जो भी हेल्थ यूनिवर्सिटी है या इंडियन नर्सिंग काउंसिल है या नर्सिंग कॉलेज है। तो एनटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इनको एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाते हैं तो आप जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया गया नीट का एग्ज़ाम, उसके बेसिस पे भी आप काउंसलिंग की प्रोसेस है वो करवा सकते हैं, अभ्यर्थियों को एडमिशन दे सकते हैं। तो ये आपके मन में डाउट था, जैसे कि राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी है, RUHS है, या अन्य स्टेट की जो भी हेल्थ यूनिवर्सिटी है, तो वो अपने लेवल पे मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो उनके काफ़ी सारा खर्चा भी आता है। तो उनके लिए ऑप्शन दिया गया है एनटीए के द्वारा कि आप नीट के स्कोर के आधार पे बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन दे सकते हैं।
या उनकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। अब जैसे जिपमर हैं, जिपमर भी हैं, वो अपने लेवल पे कंडक्ट करवाता है, तो उनको ये ऑप्शन दिया गया है। ये बाध्यकारी नहीं है बिल्कुल भी कि उनको करवाना ही होगा। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी एग्री होता है तो वो नीट के स्कोर के बेसिस पे बीएससी नर्सिंग में अभ्यर्थियों को एडमिशन दे सकता है। तो ये आपके मन में कन्फ्यूजन था, और जिन अभ्यर्थियों के मन कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस साल के लिए। अगर कोई कॉलेज एग्री होता है तो वो नीट के स्कोर के आधार पे बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग प्रोसेस है वो आगे कर सकता है। अब इसमें नीट का भी दिया गया है कि नीट की एग्ज़ाम डेट कब की, ये तो आप सभी को पता होगा, जो 1 अगस्त 2021 को संडे को किया गया है। और बाकी का जो इसमें दिया गया है कि द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेस्ट सिलेबस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एज रिजर्वेशन कैटेगराइजेशन ऑफ सीट एग्जामिनेशन फीस सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन स्टेट कोड ETC विल बी अवेलेबल सोरली ऑन द वेबसाइट। तो ये नीट से रिलेटेड हैं कि कितनी सीट है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन क्या है, सारी डिटेल्स इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। नीट से रिलेटेड अगर कोई भी अभ्यर्थी है इन्फॉर्मेशन चाहता है तो ये दोस्तों ये नोटिस जारी किया गया था। तो आई होप आपको जो भी डाउट है इस नोटिस से रिगार्डिंग आपका क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह की अन्य जानकारी भी आपको समय समय पर हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।